आज विधानसभा में दो बिल पेश हुए। एक जो प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित अजमेर में जो यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं, तो उसमें हम सब का ये कहना है कि आपके पास आयुष का डिपार्टमेंट है और जब आप आयुष नाम रखते हो तो सारी जो नेचुरल चिकित्सा पद्धति है वो सारी कवर हो जाती है, चाहे वो आयुर्वेद हो और चाहे वो यूनानी हो और चाहे कोई भी जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है उसमें सारी कवर हो जाती है। और हमने एक डिमांड भी रखी उसके अंदर कि ये डॉक्टर्स के अंदर, चाहे वो आयुर्वेद का डॉक्टर हो, चाहे यूनानी डॉक्टर हो और चाहे एलोपैथी का डॉक्टर हो, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर उनकी रिटायरमेंट की एज 62 है तो इनकी भी रिटायरमेंट की एज 62 होनी चाहिए और जो फैसिलिटी उनको मिले वो इनको मिलनी चाहिए। तो एक तो ये बात थी। दूसरी जो पंचायत राज वाली बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बिल लेके आए और जो भैरव सिंह जी ने यहाँ बिल रखा और बिल अप्रूव किया और सबने ध्वनिमत से वो बिल पारित हुआ। आज वो इतिहास बदल गया है और आज वो बिल इन्होंने बीजेपी की सरकार ने, इसका मतलब ये है कि बीजेपी अपने एजेंडा पे काम नहीं करती, कहीं से और से इशारे आते हैं और उसके ऊपर काम किया जाता है। बीजेपी की सरकार द्वारा लाया हुआ बिल आज बीजेपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के मंत्रियों द्वारा उसको रिवर्ट कर दिया जाना, उस पर पलटी मार जाना और नए तरीके से बात करना, इसका मतलब यह है कि किसी और के इशारों पे काम होते हैं। दूसरी बात, जब पंचायत राज की आप बात करते हो, 1.25 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं और आगे आने वाले समय में भी 2-4-5 महीनों में इलेक्शन होते नजर नहीं आते हैं, तो फिर आपने क्यों इतनी जल्दी एसआईआर कराई और एसआईआर की और एसआईआर में आपने लाखों की संख्या में नाम काटे और ये कहा कि ये सब नाम डिफॉल्टर हैं, ये नाम रहने लायक नहीं है, ये डबल नाम है या गलत नाम जुड़े हुए हैं, तो आप पुरानी वोटर लिस्ट से क्यों चुनाव कराना चाहते हो? जब आप चुनाव करा रहे हो तब तो आपको पुरानी वोटर लिस्ट चाहिए। पंचायतों के और लोकल बॉडी के चुनाव में आप कह रहे हो कि हम पुरानी वोटर लिस्ट से कराएंगे और एसआईआर कराते हो तब आप 45 लाख नाम काट देते हो, तो फिर कौन सी सच्चाई है? आप एक तरफ कहते हो कि ये 45 लाख नाम गलत है और दूसरी तरफ कहते हो कि हम 45 लाख नाम जिसमें जुड़े हुए हैं उनसे चुनाव कराएंगे। क्यों नहीं नई वोटर लिस्ट से चुनाव कराते? जब आपके पास समय है, टाइम है, चुनाव एक्सटेंड हो चुके हैं, तो ऐसी कौन सी मजबूरी है? या इसका मतलब यह है कि आप निष्पक्ष चुनाव नहीं कराना चाहते, या तो आपकी वोटर लिस्ट गलत है या आप निष्पक्ष चुनाव नहीं कराना चाहते, आपकी मंशा गलत है। तो ये बात मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बिल लाए गए हैं, सरकार क्या काम कर रही है और किस डायरेक्शन पे जा रही है, ये सरकार के विधायक वो लोग तय नहीं कर रहे हैं। कहीं और से पर्चियां आ रही है, उस पर सरकार काम कर रही है। ऐसा है कि जहां तक मदन दिलावर जी का सवाल है, वो कुछ भी कह सकते हैं सदन में, उनकी बातों को कोई भी सीरियसली मत लिया करो, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री और पंचायत राज मंत्री हैं। वो शिक्षा को छोड़ के सारा काम करते हैं, शिक्षा का बात नहीं करते हैं। ऐसे ही जब वो पंचायत राज की बात करते हैं तो पंचायत राज में के अंदर क्या उनको काम करना चाहिए, उस कामों को छोड़ करके सारी बात करते हैं, तो उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया जाए।